हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं HTML के बारे में। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि HTML में फॉर्म टैग का यूज कैसे किया जाता है, उसको लेकर के मुझे एक वीडियो बनाने का एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप HTML में फॉर्म टैग का यूज करके आप एक सिंपल सा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को पूरी तरह देखना, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा इजी टॉपिक है ये, आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आप नोटपैड का यूज करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गाइज नोटपैड ओपन कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च में जाकर के आप नोटपैड ओपन कर लो इस तरीके से। जब आप नोटपैड ओपन करते हो तो कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने पेज बना लिया हुआ है नोटपैड का, ठीक है। अब इस पेज को सबसे पहले मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ फॉर्म टैग के नाम से। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्म टैग दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म टैग, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म टैग इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस लिखना होगा, फॉर्म टैग। उसके बाद इसके साथ आपको इसके एक्सटेंशन को आपको लगाना है, ठीक है। फॉर्म टैग डॉट HTML। उसके बाद आप इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करो, ठीक है ना। आप सेव कर दो। अब आप देखोगे मेरा ये जो फॉर्म टैग है ये कंप्लीट आपका एक लिंक बन करके आ गया है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसका कोडिंग करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फॉर्म टैग का कोडिंग, तो सिंपल जो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, सिंपल टैग्स जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको HTML लगाना है, ठीक है। इसके बाद /HTML दे करके इसको क्लोज कर दो, ओके ना। अब इसके ऊपर में आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका हेड टैग, राइट। इस तरीके से आप हेड टैग को भी आप क्लोज कर लो, है ना। बड़ा सिंपल है गाइज, आप फॉलो करोगे ये सारे स्टेप्स को, आपको बड़े आसानी से आप सीख जाओगे। उसके बाद आपको लगाने हैं यहाँ पर टाइटल, ओके। तो यहाँ पर मैं टाइटल लगा दे रहा हूँ और टाइटल में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, राइट, फॉर्म। सिंपल सा। अब टाइटल को मैं यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये तो हो गया। अब आपको यहाँ पर हेड भी क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर बॉडी सेक्शन, यानी यहाँ पे बॉडी टैग का यूज करेंगे गाइज, ठीक है। और यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर देते हैं, है ना। ये हो गया। अब जो भी खेल होगा, यानी जो भी काम मेरा वर्क होगा वो बॉडी सेक्शन में ही होगा, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बॉडी सेक्शन में आपको कौन सा टैग आपको लगाना है। तो बॉडी सेक्शन के बाद आपको एक और टैग आपको यूज करना है, जो कि है गाइज आपका ये फॉर्म टैग, राइट। आपको यहाँ पर फॉर्म टैग ऐसे लगा देना है, ठीक। और चूंकि फॉर्म टैग भी आपका गाइज जो होता है ये आपका होता है ये पेयर टैग, राइट। तो इसके भी /फॉर्म के साथ इसका क्लोजिंग टैग आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म टैग के नीचे में मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म टैग के नीचे में क्या सा कोड होगा, इसके अंदर में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यूजर नेम, राइट, यूजर नेम हो गया। ये कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन करके आपको यहाँ पे इसके इनपुट टाइप लिखना है, ठीक है। ये हमने इनपुट टाइप लिख दिया, सॉरी, इनपुट टाइप, ओके। उसके बाद आपको इज इक्वल टू दे करके यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और टैग यूज कर दे रहा हूँ, वो है आपका BR टैग, चूंकि मुझे लाइन ब्रेक करनी है, राइट। उसके नीचे में भी मुझे पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब मैं यहाँ पर सिंपल फाइल को मैं सेव करता हूँ, चूंकि ये फाइल मेरा ऑलरेडी सेव है फॉर्म टैग के नाम से, ठीक है। अब मैं ये फाइल को सेव कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं मिनिमाइज करके मैं यहाँ पर फॉर्म टैग है इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखो सामने आपका कुछ इस तरीके का लुक आ गया है ना। कुछ इस तरीके से यूजर नेम के को लेकर के यहाँ पे आप कुछ भी आप देखो यहाँ पर एंट्री आप कर सकते हो, चूंकि ये फॉर्म टैग के अंदर में हमने ये एट्रीब्यूट लिखा था, ठीक है। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ गाइस, जूम कर दे रहा हूँ, ठीक। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्या करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस जगह पे ऐसे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बार बार मुझे फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप भी कर लेना। जब भी आप कोड करोगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आप कोड करोगे गाइस, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मुझे इस तरीके से मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक स्क्रीन पे आपके दो फाइल्स होंगे। अब ये चूंकि ये मेरा फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो गया है तो आप इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ, अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस। नाउ ये तो मेरा हो गया गाइस यूजर नेम का, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को पासवर्ड वाला पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आऊंगा, ठीक है। इस बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद फिर से आपका ये होगा, दे देते हैं। उसके बाद फिर आपका
इनपुट टाइप सब कुछ सेम रहेगा, आपको इसमें कुछ ये नहीं करना है, इनपुट टाइप। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इज इक्वल टू में आपको यहाँ पर जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पासवर्ड एंटर करने होंगे, राइट। पासवर्ड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दो और एंगुलर ब्रैकेट से इसी को क्लोज कर दो। आप फाइल को सेव करोगे, ठीक है, और इस फाइल को आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पर पासवर्ड का भी एक फॉर्म आ गया। अब देखो यहाँ पर यूजर नेम में मैं कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ तो ये मेरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पासवर्ड में कुछ भी मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखो ये डॉट में आता है। कुछ भी पासवर्ड का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा पासवर्ड क्या है, तो ये मेरा, आप कोई भी चीज नंबर भी लिखोगे तो आपका ये नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, आप यहाँ पर नंबर करोगे तो आपका नंबर भी आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका पासवर्ड और इनपुट का आपका कुछ ये फॉर्म, स्टार्टिंग फॉर्म बन गया। आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब आपको ये लग रहा हो कि सर ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड में आपका थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है, ये सटा लग रहा है ना, तो इसको आपको गैप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आपको एक और ब्रेक लाइन दे देना है, ठीक है, BR टैग आपको लगा देनी है, राइट। उसके बाद आप फाइल को सेव करोगे और इस फाइल को रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पर एक आपका गैप हो गया है, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सपोज करो मुझे ये पासवर्ड के नीचे मेल या फीमेल करके एक जो होता है जेंडर, वो मुझे शो करना है, ठीक है। उसके लिए आप कैसा टैगिंग करोगे, तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ और इस जगह पे आपको लिखना है जेंडर, राइट। आपको लिख देना है GENDER, जेंडर लिखने के बाद आपको यहाँ पर रेशियो देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है फिर से वही इनपुट टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनपुट टाइप, ओके। इनपुट टाइप में आपको यहाँ पर इज इक्वल टू में आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाने होंगे, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जिसका नाम है रेडियो। चूंकि मुझे क्या करने हैं, मेल और फीमेल में टिक मार्क लगाने होते हैं, राइट। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है रेडियो। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रेडियो आप ये करके आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल आप लिख दो मेल, राइट, कुछ इस तरीके से। अब फाइल को आप सेव करो और इस फाइल को रिफ्रेश करो तो आप देखो यहाँ पर जेंडर में आपका मेल आ गया। ये देखो रेडियो का यूज क्या है गाइस, आप देखो यहाँ पर देखो टिक हो रहा है ना, तो ये रेडियो का पर्टिकुलर इसका यूज यही होता है कि जेंडर में मेल फीमेल होता है तो आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट होता है। अब आपको इसको नेक्स्ट लाइन करना है, ठीक है। चलो कमेंट में बताओ नेक्स्ट लाइन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक और BR टैग लगा देनी है, ठीक है। फाइल को सेव कीजिए और इधर पेज रिफ्रेश कीजिए, देखिए आ गया। अब यहाँ पे मेल, अब इसी तरह से एक और यहाँ पर लगाना है फीमेल का। तो फीमेल के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, उसको आपको क्या करना है, सारे को पहले आप कॉपी कर लो, ठीक है। चूंकि मुझे जैसा मैंने मेल की किया उसके लिए वैसा ही हम फीमेल के लिए भी करेंगे। और नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जो मेल है यहाँ पर हमको कर देना है फीमेल, बस काफी इजी है, आप सीख जाओगे, हो गया। अब यहाँ पर फाइल को सेव करो और इधर पेज को आप रिफ्रेश करो। अब आप देखो यहाँ पर जेंडर मेल और फीमेल आ गया, लेकिन गाइस यहाँ पर देखो जेंडर मेल और जेंडर फीमेल आ गया है ना। अब ये जेंडर मुझे हटाना है, क्या करना होगा इसके लिए बताइए। सर कुछ नहीं, ये जेंडर हटा देनी है, ठीक है। तो जेंडर हटा दीजिए यहाँ पे सिंपल, राइट, और इसको यहाँ से एंटर कर दो। अब यहाँ पे फाइल को सेव करो, मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल S कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जेंडर मेल एंड फीमेल आ गया। अब आपका एक टाइम पे, ठीक है, अब आपका देखो, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर आपका जो है वो मेल और फीमेल पे मैं टिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो मेल पे भी टिक हो जा रहा है और फीमेल पे भी टिक हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक और कोड थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। वहां पे क्या करना है, आप यहाँ पर देखो रेडियो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्पेस लिख देने हैं और यहाँ पर नेम लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेम देने के बाद आपको इज इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक कोड लगाना है R1, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, ठीक है। फाइल को सेव करो, मैं यहाँ पे कंट्रोल S कर रहा हूँ और यहाँ पर फाइल में रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो अभी इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा दोनों में आपका ये आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, ये सेम चीज आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है। स्पेस दीजिए, नेम लगाइए और इज इक्वल टू देकर के डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर भी मैं कोड लिख दे रहा हूँ R1, राइट, क्योंकि एक बार में एक ही सिलेक्शन करना है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, उसके बाद आप यहाँ फिर रिफ्रेश कीजिए, फाइल को सेव करो, ठीक है, और इस ब्राउजर को आप यहाँ पर रिफ्रेश करो। अब यहाँ पर देखोगे एक टाइम पे कोई एक ही सिलेक्शन होगा, राइट, हो रहा है ना।
या तो आपका मेल हो रहा है या तो फीमेल हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कोड में कुछ चेंजेस लगाने होंगे ताकि आपका जेंडर में वन टाइम पे कि वन सिलेक्शन हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आपको गाइज समझ में आ गया हो। इसके बाद गाइज मुझे एक लैंग्वेज का एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद आप यहाँ इस लैंग्वेज के लिए कोड करोगे तो कुछ नहीं करना है आपको, वो एंगुलर ब्रैकेट्स इनपुट टाइप लगाने होंगे। इसके लिए भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू आप दोगे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेक बॉक्स लगाने हैं। ठीक है, चेक बॉक्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या है, मुझे कौन से चेक बॉक्स में आ रहा है, तो मैं लैंग्वेज यहाँ मेंशन कर रहा हूँ सबसे पहले हिंदी। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया हिंदी, कुछ इस तरीके से। अब ये फाइल को मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर लैंग्वेज आपका आ गया हिंदी। ठीक है, आपका ये भी टिक बॉक्स हो गया। ये चेक बॉक्स जो एट्रीब्यूट है ये आपका क्या है, टिक मार्क लगाने के लिए आपका ये बॉक्स बनाता है। ठीक है, इसे नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए गाइज आपको यहाँ पर एक br टैग लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक br टैग लगा दो, बस कुछ नहीं करना है। फाइल को सेव करो और इधर से रिफ्रेश करो तो आप देखो ये आपका लैंग्वेज आपका हिंदी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आपको इंग्लिश लगाने होंगे। ठीक है, मान लो कोई भी आप लैंग्वेज दे दो कैंडिडेट्स के लिए, जो भी रिलायबल लैंग्वेज होगा। तो हिंदी इंग्लिश में जनरली देते हैं सब लोग, तो मैं भी यहाँ पर इंग्लिश दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी इसके लिए क्या करने होंगे, आपको सारे को कॉपी करना है। कॉपी आपको जो करना होगा ये यहाँ तक करना होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर दोगे कुछ इस तरीके से, राइट। अब आप फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर सेव कर दिया, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो हिंदी हिंदी आ गया। इसको हिंदी इंग्लिश करने के लिए आपको इस जगह पे आपको इंग्लिश करनी होगी गाइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इंग्लिश करना है और फाइल को सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश करो, आ गया इंग्लिश। अभी आपका चूंकि ये दोनों यूज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट्स दोनों भी लैंग्वेज जान सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद अब मुझे लगाना है एड्रेस, कैंडिडेट का एड्रेस, तो उसके लिए भी एक और टैग लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल पहले एक br देता हूँ ताकि लाइन मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ यहाँ पर एड्रेस का। ठीक है, एड्रेस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ADDRE एड्रेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एड्रेस के लिए आपको टेक्स्ट एरिया लगाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो आप देखो आपका एक एड्रेस का एक यहाँ पर सेंट आ गया। आप कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, इवन आप अपने आपका सपोज करो एड्रेस लंबा है। ठीक है, आप कोई भी एंट्री आप ज्यादा करना चाहते हो तो इस जगह पे आप जाकर के आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो स्पेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये टेक्स्ट एरिया आपका बन गया गाइज। अब इसके बाद आपको गाइज यहाँ पर नेक्स्ट लगाना है सबमिट का बटन, राइट। तो सबमिट का बटन लगाने के लिए आपको कौन से एट्रीब्यूट का यूज करना होगा, यहाँ पर एक मैं br टैग लगा देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए, और इस जगह पे आपको यहाँ पर सबमिट करने के लिए एक आपको लगाना होगा एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट सिंपल लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, जो भी इनपुट टाइप होगा हमारा, इनपुट टाइप, ओके। उसके बाद इज इक्वल टू मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में सबमिट लिख दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा सबमिट हो। ठीक है, क्लोज करो, फाइल को सेव करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पर आपका सबमिट का बटन आ गया। आपका सबमिट का बटन आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको गाइज ये वीडियो जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लो एक मैं टास्क दे रहा हूँ आपको इस वीडियो के दरमियान में। अब मुझे यहाँ पर सबमिट के बगल में एक रीशेड का या एडिट का एक बटन लगाना होगा। तो मुझे क्या चेंजेस करने होंगे कोड में, ये आप मेरे को आप कमेंट में बताओ, या फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सीखो और बताओ कि ये सबमिट के बगल में मुझे एडिट करने का जो ऑप्शन है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे ये बटन आएगा। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल में गाइज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पर हमेशा जाते रहें। ठीक है, फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।